नमस्कार मित्रों, पुस्तकालय विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज जो पाठशाला में मैं जीएस भाटी आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, पिछली क्लास में हमने बात की थी पुस्तकालय के कालानुक्रमिक विकास के बारे में, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास। पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास। पुस्तकालयों का कालानुक्रमिक विकास। कालानुक्रमिक विकास। इसमें हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे सन 1866 तक। सन 1866 में क्या हुआ था, जयपुर में महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जो थी उसे निजी ग्रंथालयों की सीमा से बाहर निकाल के सार्वजनिक ग्रंथालयों की सीमा में या सार्वजनिक ग्रंथालयों के दायरे में रखा गया। इसके बाद में हम आगे की डेट्स के बारे में, आगे की जो दिनांक है, तिथि है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, आगे के काल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे का जो टाइमिंग है वो है सन 1867। दोस्तों 1867 में हुआ क्या था और किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, तो 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट लागू किया गया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। बुक एक्ट लागू किया गया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट लागू किया गया था। ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट था क्या, इसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट था, इसमें जो पुस्तकें, जो पत्रिकाएं जो प्रकाशित हो रही थी, उन पत्रिकाओं का संरक्षण और विकास करने पे इस एक्ट में बल दिया गया। जो पत्रिकाएं और जो पुस्तकें जो भारत में प्रकाशित हो रही थी, उनपे उनके विकास व उनके संरक्षण पर बल दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट डेट है अपनी सन 1870 की हम बात करते हैं। सन 1870 किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। सन 1870 में क्या, अमेरिकन के कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था। अमेरिका में जो था कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था। तो अमेरिकन कॉपीराइट एक्ट, अमेरिकन कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था। अमेरिकन कॉपीराइट एक्ट लागू कब किया गया था, सन 1870 में। इससे पहले मैंने एक डेट अमेरिका के बारे में और बताई थी आपको, 1810 में क्या हुआ था, अमेरिकन पेटेंट लॉ लागू हुआ था। तो ये दोनों डेट्स में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि सन 1810 में अमेरिकन पेटेंट लॉ और 1870 में अमेरिकन कॉपीराइट जो कानून है वो लागू किया गया था, अमेरिकन कॉपीराइट एक्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं सन 1873 की, 1873 की। सन 1873 में हुआ क्या था, पुस्तकालय विज्ञान में जो वर्गीकरण पद्धति है, प्रथम जो आधिकारिक या जिसको हम कह सकते हैं मानक जो वर्गीकरण पद्धति है, उसका निर्माण, उसका विकास किया गया था, जिसका नाम है डीडीसी, शॉर्ट में हम कहते हैं डीडीसी। और इसका जो फुल नेम हुआ है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका विकास किया गया था सर मेलविल डेवी द्वारा। सर मेलविल डेवी द्वारा इसका विकास किया गया था। कब किया गया, तो 1873 में इसका विकास कर दिया गया था। और ये विश्व की प्रथम आधिकारिक या मानक वर्गीकरण पद्धति है, जिसका निर्माण सर मेलविल डेवी द्वारा सन 1873 में किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं सन 1800 नेक्स्ट डेट की 1876 के बारे में। 1876 में हुआ क्या था दोस्तों, अमेरिका में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। अमेरिकन लाइब्रेरी एक्ट जो बोल सकते हैं, अमेरिकन पुस्तकालय अधिनियम। अमेरिकन पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। अमेरिकन पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? तो सन 1876 में किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट इसी से लेते हैं
सन 1876 ही। सन 1876 में और क्या क्या हुआ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एएलए की स्थापना की गई। एएलए की स्थापना की गई। एएलए बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापना की गई सन 1876 में, जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, जिसका वर्तमान में मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जो है शिकागो में स्थित है। मुख्यालय की हम बात करें तो ये है शिकागो। शिकागो में स्थित है। शिकागो यूएसए। शिकागो से एक जीके का क्वेश्चन भी आपका बनता है। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जो शिकागो है। काफ़ी सारी बातें इससे रिलेटेड है। इसके बाद में इसके हम बात करते हैं इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष की, इसका जो वर्तमान में निदेशक है उनके बारे में। वर्तमान में अध्यक्ष इनके जो है उनका नाम है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है वांडा के ब्राउन, और इसके जो कार्यकारी निदेशक वर्तमान में है उनका नाम है मेरी गिगास। अध्यक्ष जो इसके वह है वांडा के ब्राउन। वांडा के ब्राउन। वांडा के ब्राउन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, तथा इसके जो कार्यकारी निदेशक है वर्तमान में निदेशक वह है मेरी गिगास। मेरी गिगास। मेरी गिगास इसके वर्तमान में कार्यकारी निदेशक है। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मुख्यालय शिकागो में, अध्यक्ष इसके वर्तमान में जो है वांडा के ब्राउन, और वर्तमान में इसके जो कार्यकारी निदेशक है वह है मेरी गिगास। तथा इसकी जो स्थापना है वो सन 1876 में मेलविल डेवी द्वारा की गई। और इसके जो नेक्स्ट डेट की बात करते हैं तो 1876 में ही इसके प्रथम जो सचिव हैं, एएलए के प्रथम सचिव के रूप में मेलविल डेवी का चयन किया गया। एएलए के प्रथम सचिव, प्रथम सचिव 1876 में एएलए के प्रथम सचिव जो रहे थे वह है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी। दोस्तों बता दूं आपको, मेलविल डेवी जो थे सन 1876 से लेके 1890 तक इसके सचिव रहे थे कंटिन्यू एएलए के। इसके बाद में ये 90 से 93 तक इसके अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद में 1876 नेक्स्ट डेट है 1876 में क्या हुआ था दोस्तों, जो डीडीसी है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, डीडीसी जिसका विकास जो है किया गया था सन 1873 में। विकास 1873 में इसी डीडीसी का जो प्रथम संस्करण है या जो प्रथम एडिशन है उसका प्रकाशन किया गया था 1876 में। डीडीसी का प्रथम प्रकाशन, डीडीसी का प्रथम प्रकाशन सन 1876 में किया गया। किसके द्वारा किया गया तो दोस्तों ये किया गया था मेलविल डेवी के द्वारा। प्रथम प्रकाशन इसका मेलविल डेवी के द्वारा। नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी रिलेटेड है सन 1876 से ही। इस पर लिख देता हूँ मैं सन 1876। सन 1876 में दोस्तों हुआ क्या था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक बार। सन 1876 में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका जो थी उसका प्रकाशन किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका, प्रथम पत्रिका जिसका नाम है लाइब्रेरी जनरल। तो लाइब्रेरी जनरल का जो प्रकाशन है, क्या है, इसको जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप के नाम से भी जाना जाता है। लाइब्रेरी जनरल, लाइब्रेरी जनरल या फिर जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप, जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप।
जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप, इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो किया गया था सर मेलविल डेवी के द्वारा। और कब किया गया? तो सन 1876 में किया गया। ये पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका के नाम से जानी जाती है। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल या फिर जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप, दोनों ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट डेट है सन 1876। सन 1876 में हुआ क्या था सर? सीए कटर द्वारा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जो सूचीकरण की है एक संहिता है, उसका निर्माण किया गया था। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जो सूचीकरण संहिता है एक 1876 में सीए कटर द्वारा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का निर्माण किया गया। सीए कटर द्वारा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का निर्माण किया गया। दोस्तों इसमें बता दूं, इसमें कुल 205 नियम सीए कटर द्वारा दिए गए थे और अब तक इसके टोटली 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कुल संस्करण जो थे, प्रथम संस्करण इसका आया था सन 1876 में। कुल 4 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम संस्करण सन 1876 में, दूसरा संस्करण सन 1889 में, तीसरा जो संस्करण है सन 1991 में, सॉरी 1891 में, और जो चौथा संस्करण 1904 में। 1876, दूसरा संस्करण 1889, तीसरा जो संस्करण है वो आया था 1891 में, और जो इसका लेटेस्ट जो एडिशन है वो आया था 1904 में। वांशीघटन से ये प्रकाशित हुआ था, वांशीघटन। और इसके जो नवीनतम संस्करण है वो है 1904 में ये प्रकाशित हुआ था। तो आपको बता दूं फिर से, सन 1876 किससे रिलेटेड है? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग से रिलेटेड है। सूचीकरण की एक संहिता है जिसका निर्माण सीए कटर द्वारा किया गया था और इसमें कुल सीए कटर द्वारा 205 नियमों का प्रावधान किया गया था। इसके जो कुल संस्करण है वो अब तक 4 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं, सन 1876 में, 1889 में, 1891 में और 1904 में। 1904 में जो इसका जो संस्करण आया था वो लेटेस्ट एडिशन है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट डेट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो अपनी नेक्स्ट डेट है सन 1877। सन 1877 पुस्तकालय विज्ञान में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है? तो सन 1877 में स्थापना हुई थी एलए बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है सन 1877 में हुई थी। इसके समय समय पर अनेक नाम दिए गए या फिर अनेक संस्थाओं के रूप में इसको स्थापित किया गया है। सन 1877 के बाद में इसकी स्थापना 1958 में की गई थी आईआईएस के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट के नाम से इसकी, सॉरी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। उसी के आगे सन 2002 में इसको सिलिप में कन्वर्ट कर दिया गया। सिलिप बोले तो आईआईएस और एलए को मिला के, आईआईएस प्लस एलए को मिला के, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट को मिला के तथा एलए लाइब्रेरी एसोसिएशन को मिला के सिलिप की स्थापना कर दी गई। सिलिप बोले तो चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो सन 1877 में स्थापना हुई थी किसकी? एलए की। एलए बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन की थोड़ा सा विस्तार से एक बार फिर से बता देता हूँ। 1958 में इसकी स्थापना जो है
IIS के नाम से की गई थी, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट के नाम से। फिर इसी को LA प्लस IIS को मिला के सन 2002 में इसकी स्थापना सिलिप के रूप में कर दी गई। सन 2002 में इसका नया रूप जो है वर्तमान में सिलिप के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट डेट की। तो नेक्स्ट डेट अपनी होगी वो है सन 1877 के बाद में सन 1882। दोस्तों 1882 जो है वो किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ये सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। सर विलियम हंटर इसलिए इसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हंटर आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग तथा हंटर आयोग दोनों सेम ही चीज़ है, सिर्फ नाम का ही फर्क है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं, तो वो है सन 1882 के बाद में 83। सन 1883 दोस्तों 1883 की हम बात करेंगे। 1883 में दोस्तों हुआ क्या था, जो मेलविल डेवी है उन्हें कोलंबिया कॉलेज, जो वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाम से चर्चित है, कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पे इनको स्थान दिया गया था। मेलविल डेवी को कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे स्थापित किया गया था, या पुस्तकालय अध्यक्ष का पद प्रोवाइड उनको किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो किया गया था कोलंबिया कॉलेज। बोले तो मेलविल डेवी द्वारा कोलंबिया कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया गया था। कोलंबिया कॉलेज वही है जिसे वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाम से वर्तमान में से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट डेट अपनी सन 1885। सन 1885 दोस्तों 1885 में हुआ क्या था, तो सन 1885 में LA जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, LA के द्वारा लाइब्रेरी साइंस में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। यानी जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनको प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था सन 1885 में। तो LA द्वारा, LA बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। LA द्वारा सन 1885 में पुस्तकालय विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट डेट की। तो अपनी नेक्स्ट डेट जो है वो है सन 1886। सन 1886 पुस्तकालय विज्ञान में किस प्रकार उपयोगी है, या उस समय 1886 में पुस्तकालय विज्ञान में क्या हुआ था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1886 में कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा पर वर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1886 में जिसको बोल सकते हैं हम कॉपीराइट या फिर बौद्धिक संपदा पर वर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ण सम्मेलन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण सम्मेलन किससे संबंधित है, तो बौद्धिक संपदा से संबंधित है।
कब आयोजन इसका हुआ था? तो 1886 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बर्न में किया गया था। और इसके बाद में इससे पहले मैं एक डेट और आपको बता दूँ, सन 1883 में क्या हुआ था दोस्तों, ये भी इसी से रिलेटेड है। 1883 में पेरिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पेरिस सम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट डेट की दोस्तों हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट डेट है अपनी 1887। 1887 में हुआ क्या था दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल की स्थापना जो है मेलविल डेवी द्वारा की गई थी, जिसे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। तो ये पुस्तकालय विज्ञान का विश्व में प्रथम स्कूल माना जाता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जिसकी स्थापना एग्जिट डेट की मैं बात करूँ तो 5 जनवरी सन 1887 को की गई थी। 5 जनवरी सन 1887 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये मेलविल डेवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेलविल डेवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक, जो विश्व जगत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल माना जाता है, जिसे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से जाता है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कोलंबिया में की गई थी। कोलंबिया में इसकी स्थापना की गई थी। कोलंबिया में की गई थी। कब की गई? तो 5 जनवरी 1887 को मेलविल डेवी द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा। एक बार मैं इसका रिवाइज कर देता हूँ पुनः। हम बात कर रहे थे पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास के बारे में। अपनी डेट थी सन 1876 में पुस्तकालय विज्ञान की जो प्रथम पत्रिका है, जिसे लाइब्रेरी जनरल या जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप के नाम से जाना जाता है, इसका प्रथम प्रकाशन है जो मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 1876 में दोस्तों रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जो सूचीकरण की एक संहिता है, जिसका निर्माण किया गया था सी कटर द्वारा, जिसमें कुल 205 नियम सी कटर द्वारा दिए गए थे। इसके अब तक टोटली 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें प्रथम जो संस्करण है वो 1876 में, दूसरा संस्करण इसका 1889 में, तीसरा संस्करण 1891 में, और जो नया एडिशन अभी जो चौथा संस्करण आया हुआ है 1904 में, जिसका प्रकाशन वॉन सेटन से किया गया था। इसके बाद में हम सन 1877 की बात करते हैं। तो 1877 में दोस्तों हुआ क्या था, 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना अलग अलग संस्थाओं के रूप में अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में की गई है, जिसमें सन 1877 में एल के रूप में, सन 1958 में इसको IIAS के रूप में, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट के नाम से की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट इसकी जो की गई थी वो है सिलिप के रूप में। सिलिप में LA तथा IIAS को लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट को मिला के सिलिप का निर्माण किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट डेट जो है सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ये गठन जो है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए इसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डेट है सन 1883 में दोस्तों मेलविल डेवी जो है उन्होंने कोलंबिया कॉलेज में या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट डेट है दोस्तों सन 1885 में क्या हुआ था दोस्तों, LA द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है सन 1886 में दोस्तों कॉपीराइट यानी बौद्धिक संपदा पर बर्न सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो मैं GS भट्टी दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका जो है संपूर्ण स्टडी मटेरियल है वो हमें प्रोवाइड हो सकता है क्या? तो संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको वर्तमान में अगर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.jobpathshala.xyz पर विजिट करके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और आगामी समय में हम आपको ऐसे ही रोचक वीडियो आप और प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।